दोस्तों जय हिंद जय महाराष्ट्र। खालिद मामू बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मुंबई से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में माहौल ख़राब है और आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल वगैरह वगैरह बहुत जगह पे हो रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अपने मुंबई में हमारे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब है और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है। कांग्रेस के हमारे भाई लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे पवार साहब है, अजीत दादा है, जयंत पाटिल है। तो ये सब होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाकी भोंकने वाले कुत्ते भोंकते रह जाए कि भाई वो 3 तारीख को ये करेंगे, 4 तारीख को वो करेंगे, वो 3 तारीख का 3 तारीख को देख लेंगे, 4 तारीख को 4 तारीख को देख लेंगे। समझा ना। कोई हम लोग इधर चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। ये बम्बई है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है कि हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे उसको। हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहे। बहरहाल टॉपिक वो नहीं है मेरा। टॉपिक मेरा ये है कि मुसलमान पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान खामोशी इख्तियार करे। बी क्वाइट, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा वो करो मत। ये महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी है हमारी, ये ऐसा कुछ गलत होने नहीं देगी। मैं देख रहा हूँ लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे, यूट्यूब पे डाल रहे, भाई साहब भाई वैसा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। खामोश रहो। हमारे दिलीप वलसे पाटिल साहब है, होम मिनिस्टर है, उनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, मतलब 15-20 साल हो गया है। बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे महाराष्ट्र स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, पवार साहब के रिश्ते में हैं और मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न पर्सन। तो कैसा है, ये टपोरियों की कुछ चलने नहीं देंगे। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे हो रहा है दूसरी जगहों पर, क्या हो रहा है, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहाँ पे 20-25 घर है, वहाँ पर ये लोग जमा होकर वो हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे और वो करेंगे। वो पढ़ेंगे नहीं, वो 4 तारीख के बाद में ये करेंगे कि थोड़ा कुछ हरामीपन ज़्यादा करेंगे, यानी कि कुछ पथराव या कुछ ऐसा वैसा नाटक करेंगे, दंगा भड़काने के। देखो ये जो आदमी जिसने ये फितना शुरू किया है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं उसका नाम लेने से डरता नहीं, पहले भी ले चुका हूँ। लेकिन कैसा है, डेफेमेशन का केस होता है, मानहानि, समझे ना। डेफेमेशन के केस में मेरे को बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है। साला कोई केस ठोक देवे तो अपन जबरदस्ती धंधे पानी पर लग जाएंगे। होता कुछ भी नहीं है, फांसी वासी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा हिकमत से दिमाग से काम करना होता। तो कैसा है कि ये जो आदमी है जिसने ये फितना लगाया है, ये कौन है? ये एक पॉलिटिकल विडो है, पॉलिटिकल बेवा औरत है, फिर विडो बोलते हैं ना जिसको। तो कैसा है, अब ये एक पॉलिटिकल बेवा है, इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब एक बेवा औरत कैसी होती है बेचारी, मर्द मर गया है, 4 बच्चे हैं, हो गई है बहुत मोटी, अब कोई शादी भी नहीं करेगा, बेचारे के साथ हादसा हुआ है। तो इसी तरह ये साहब जो है हमारे, ये पॉलिटिकल बेवा है। अब जब कोई 4 बच्चे की माँ को, मोटी को, थकेली टेढ़ी बाकी दिखने वाली, जब उसको कोई एकदम मस्त हैंडसम बड़ा आदमी मिल जाता है तो फिर कैसे होता है? वो बोलता है, देख ऐसा करेगी क्या? हाँ करूंगी ना, मैं करूंगी ना। ऐसा करेगी क्या? अरे करूंगी ना, खाली तू मेरे से शादी कर ले बस। तो इसको करना है क्या? हमारी ये जो पॉलिटिकल हीरोइन है, पॉलिटिकल बेवा, पॉलिटिकल विडो, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए गठबंधन। गठबंधन किसके साथ? जो नेशनल पार्टी है, बड़ी वाली, नाम नहीं लूंगा, समझ जाया करो। तो कैसा है ये, इसको बोला जाएगा अच्छा तो गठबंधन चाहती है तू हमसे? हाँ मैं चाहती हूँ ना। अच्छा क्या करेगी? जो बोलो मैं करूंगी। दंगे लगवाएगी? लगवाऊंगी ना, आप बोलो ना। चल लाउड स्पीकर का मुद्दा ले और दंगे लगवा। अगर परफॉर्मेंस तेरा अच्छा रहा
तो तेरे को हम लोग आने वाले इलेक्शन में साथ में ले लेंगे। करूंगी ना, मैं खुद खर्चा करूंगी, खुद स्टेज लगाऊंगी, सब मेरे 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 बहुत बहुत चालाक मेरे जो कार्यकर्ता लोग सबको बुलाऊंगी और बोलूंगी कि तुम एक काम करो, तुम लोग है ना ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा शुरू कर दो मस्जिदों के बाहर। फिर एक दिन छोटी मोटी जगह पे जहाँ पे मुसलमान कम है वहां पे थोड़ा बहुत पथराव कर देना। अरे तुम चाहते हो ना तुम्हारी माँ का घर बसे, कहीं पॉलिटिक्स में मुझे स्टैंड मिले, या ऐसी बेवा बन के बैठे रहूं, छोटे मोटे एक्सटॉर्शन करते रहूं? क्या कब तक करूंगी मैं अपने, समझे ना। तो एनीवे, तो ये साहब जो है हमारे, ये जो पॉलिटिकल बेवा है, ये है इनका कि किसी भी तरह अपने होने वाले उसको खुश करना है, समझे ना। किसी भी तरह खुश कर दूं, जैसा वो बोलेंगे वो करूंगी, मेरा घर बस जाएगा, कल मैं उसकी पत्नी कहलाऊंगी, मेरा अलायंस है उससे, मेरा गठबंधन है उससे, ठीक है। तो आप मुसलमान लोग, और मैं हिंदुओं से बोलूँगा देश भर में मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, मैं रोज़े में हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप गूगल पर जाएं, महाराष्ट्र में जो नेता लोग लाउड स्पीकर का बहुत इशू उठा रहे हैं, उनके बारे में जाके रिसर्च करें, उनके बारे में जाके उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र के बारे में इंक्वायरी करें। ये वो हैं जो अपनों के नहीं हुए, सुन लीजिए ध्यान से, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा करा, जिन्होंने इनको हगना सिखाया, मुतना सिखाया, कैसे पकड़ के पेशाब करना है वो सिखाया, इन्होंने चलना सिखाया अपनी उंगली पकड़ के, ये वो शख्स है जो उनके ही पीठ पे छोरा भोंकी है। तो जब ये अपनों के नहीं हुए, आप समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब ये अपनों के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे। अब ये लाउड स्पीकर का इशू है, वहां जाओ सब सैनिक लोग, जाओ मस्जिदों को, जाओ दरवाजे पे खड़े रहो, आओ जो हनुमान चालीसा पढ़ो। ठीक है भाई, अपने लाडले बेटे को भेज रहे हो क्या तुम? ना साला कोई मियाँ भाई लफड़ा हो गया, मेरा बच्चा मर गया, तो मैं बोलता हूं अगर अपने बाप की एक औलाद हो तुम, तो अपने बेटे को भेज के बिठाओ, अपने बेटे को भेज के बताओ। लेकिन नहीं, तुम गरीब बेचारे जो भोले हैं, अच्छे हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे सैनिक, उनको भेजोगे, अपने बच्चे को नहीं भेजोगे। ना, दंगे में मेरा बच्चा मर गया तो ये है भाई साहब, समझे ना। मैं हिंदू भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। ये लाउड स्पीकर, ये एक बात बताऊं, मैं एक मुसलमान, मैं सुबह कुरान पढ़ता हूं, मेरा डेली का फिक्स है, रमज़ान में सहरी के बाद और आम दिनों में एज सुन एज आई वेक अप आई प्रे कुरान। अब वो मैं बंद दरवाजे पढ़ रहा हूँ, मेरा कुरान में, अब मैं जाके मंदिर के बाहर खड़े हो जाऊं और जोर जोर से कुरान पढ़ने लगूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये जो कुरान पढ़ रहा हूं, ये किसी की उंगली करने को कर रहा हूं, भगवान या अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं। तो ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, ये एक चैलेंज के तौर पे पढ़ा जा रहा है। चैलेंज, साला हम लोग तेरे दरवाजे पे खड़े रह के पढ़ेंगे। आप भगवान का लिखा हुआ जो होता है, अल्लाह का लिखा हुआ, जीसस का लिखा हुआ, आप जिस भगवान, जिस गॉड जो नाम दे दो, आप उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी राजनीति, चरित्र हरण इंसान, पॉलिटिकल बहुत वैसी टाइप की। तो कैसा है, आप उसके लिए वापर रहे हो। हनुमान चालीसा जो मैं देखा, वो एक आदमी बेचारा
कोई पता नहीं, इसी ने वेड़े ने भेज दिया है उसको उधर। अब वो पढ़ रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कैमरे को देख रहा है, उसको देख रहा है, उसको, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा एक बहुत पवित्र और बहुत पाक चीज़ है, और बहुत कम लोग उसे पढ़ा करते हैं। हर हिंदू नहीं पढ़ता है उसको। मुझे पता है, मेरे दोस्त लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और बड़े मजबूत और स्ट्रांग कैरेक्टर के लोग रहते हैं वो लोग। हनुमान जी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है, तो कैसा है ये, कुरान हो या भगवत गीता हो, कोई भी पाक किताब हो, उसका अपमान इस तरह नहीं कर सकते कि हम किसी को चैलेंज करने के लिए ये पढ़ेंगे। तुम खड़े रह के मोर्चाबाजी करो, नारेबाजी करो, भगवान को बीच में, उसकी किताब को क्यों बीच में ला रहे हो? बहरहाल मुसलमान खामोश रहो, कोई वीडियो और चैलेंजिंग और तैयारी और ये वो 4 तारीख कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। महाराष्ट्र विकास महाविकास अघाड़ी है, बराबर से बम्बू घुसाएगी। हाँ, होम मिनिस्टर साहब हमारे, ये वो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सब रेडी है कि भाई तू कर फिर भर, समझा ना। लेकिन अफसोस ये होगा, कराएगा कोई, भरेगा कोई, यही होगा अफसोस। बाकी मुसलमान खामोशी से चुपचाप अपनी ईद बनाओ, चुपचाप अपना रोज़ा रखो, रमज़ान रखो, आराम से खामोशी से रहो, ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हिंदुओं से एक बार फिर लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाए गूगल पे, इस पार्टी के प्रेसिडेंट के कैरेक्टर की इंक्वायरी करें। मैं आपको बताऊं कि जब मतलब ये आदमी का ऐसा है कि टोटली कैरेक्टरलेस। मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है ज़्यादा, अभी इसके बारे में बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। बस ये है, गूगल में रिसर्च करो। एक नौकर इतना समझ लो, एक नौकर, घर का मुलाजिम, एक नौकर को ट्रक पे अलाउड था मगर इनको नहीं। अब कौन सा ट्रक, क्या अभी क्या लंबा चौड़ा कहानी है, बस कैरेक्टर रिसर्च करो और बहकावे में मत आओ। देश हमारी एकता जो है हमारी ताकत है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये एक से नहीं होता है, एक से मुट्ठी नहीं बनती है, 5 से मुट्ठी बनती है। हम एक है तो सब ठीक है। बाकी हमारी तरक्की देख लो, कहाँ हैं हम लोग आज, कहाँ पर है हम लोग आज। हमारे एजुकेशन सिस्टम देखो, हॉस्पिटल में मेडिकल सिस्टम देखो, बहुत परेशान है हम लोग आज। जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल 104 रुपया मैं डीजल दे रहा हूँ, चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अफोर्ड कर लेता हूँ। व्हाट अबाउट ये टैक्सी वाला बेचारा, ये ऑटो वाला, ये ट्रक वाला, ये टेम्पो वाला, धंधा वाला। श्रीलंका से बदतर हाल 6 महीने में इस देश का होने वाला है। और ये हरामखोर लोग तुमको लाउड स्पीकर और इस पे और उस पे और धर्म की राजनीति पे लगाए हुए। अरे धर्म क्या करोगे? चाहे इस्लाम ले लो, हिंदू ले लो, बुद्ध ले लो, जो धर्म ले लो, खाने को खाना मंदिर कहाँ से देंगे? बीवी बच्चे क्या खाएंगे? कोरोना में औकात नहीं पता चली? कोरोना में औकात नहीं पता चली? तुम्हारी कितनी औकात है एक भारतीय नागरिक होने की कि तुम साला 3-3 महीने बंद पड़े और तुमको कोई कुत्ता नहीं आया सरकार की तरफ से पूछने के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कुत्ता नहीं आया खाना पूछने, तुम्हारे बच्चों के मुंह में रोटी डालने। वही जो आपस के राम, रहीम, श्याम, घनश्याम, वही जो बेचारे थे, उन्होंने ही बेचारों ने आपके घर पे खाना पहुंचाया। बाकी से केंद्र या राज्य का कोई सरकार का आदमी नहीं आया कि भाई ये ले पेट भर खाना खा। इलेक्ट्रिक का बिल कम होना था, ले भाई और ज्यादा हो गया। एनीवे छोड़ो, वीडियो लंबा हो रहा है, दुआ में याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ये नालायक लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये साले सब पॉलिटिकल आइटम लोग हैं, अपने आप को बेचते हैं 100-200 करोड़ रुपए में। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। खालिद मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।